इंग्लैंड में आज एक दिलचस्प फॉर्मेट 100 का आगाज होने जा रहा है, लेकिन इस फॉर्मेट में पाकिस्तान के एक नौजवान खिलाड़ी एक्शन में दिखाई नहीं देंगे। उन्होंने दस्तबरदार होने का फैसला किया है और ये दस्तबरदारी उनकी इंजरी की वजह से है। पाकिस्तान के कितने खिलाड़ी दी 100 में खेलेंगे जो कि इंग्लैंड में शुरू हो रही है, और कितने खिलाड़ी एक्शन में होंगे, कितने खिलाड़ियों का मुआहदा हुआ था और कौन सा ऐसा नौजवान खिलाड़ी है जिसको इंजरी की वजह से दस्तबरदार होना पड़ा है, इस बारे में हम आपको तफसीली तौर पर आगाह करेंगे। जी हाँ, दी 100 4 हफ्ते ये टूर्नामेंट जारी रहना है। इनोवेशन लाए थे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड इस फॉर्मेट की वजह से, ताकि शायकीन की ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी को जो है वो हासिल किया जा सके। 4 हफ्ते जैसा कि हमने बताया कि टूर्नामेंट रहेगा, 24 मैचेस मजमूई तौर पर खेले जाएंगे। ट्रेंट रॉकेट्स जो है वो दिफाई चैंपियन है दी 100 की, और इसका फाइनल तारीखी मैदान लॉर्ड्स में खेला जाएगा 27 अगस्त को। अब आते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ कि कौन कौन खिलाड़ी एक्शन में होगा और किस खिलाड़ी ने दस्तबरदारी का फैसला किया अपनी इंजरी की वजह से। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी दी 100 में खेलेंगे। वेल्श फायर के साथ उनका मुआहदा है, और शाहीन शाह अफरीदी इससे पहले भी काउंटी क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, और सीजन के आगाज में फिर वो नेशनल कमिटमेंट की वजह से वतन वापस आ गए थे, और फिर उनका कम बैक हुआ था श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए, और वो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेले श्रीलंका में, जिसमें पाकिस्तान ने दोनों टेस्ट मैचेस में कामयाबी हासिल की। उनके साथ वाइट बॉल क्रिकेट में एक एंड के साथ बॉलिंग करने वाले हारिस रऊफ हैं, जो कि कुछ रोज पहले तक मेजर लीग जो क्रिकेट की हो रही है अमेरिका में, मेजर क्रिकेट लीग, उसमें एक्शन में थे, और शादाब खान भी वहां पर थे, और हारिस रऊफ ने 5 मैचेस वहां पर खेले थे, और अब वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ वेलिश फायर के जो टीम है उसकी नुमाइंदगी करेंगे और एक्शन में दिखाई देंगे। जी हाँ, उसामा मीर का ये सीजन इंग्लैंड में खासा अच्छा रहा। रिप्लेसमेंट के तौर पर मिचेल सैटन के गए थे, फिर उसके बाद उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी रही, फिर वो काउंटी क्रिकेट खेले, उसके बाद उन्हें विटालिटी ब्लास्ट में भी मौका मिला, और अब दी 100 में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की जानब से खेलेंगे। उसामा मीर छक्के भी बड़े मारते हैं, और बॉलिंग में उन्होंने अपना गर्विदा कर लिया है इंग्लैंड को। उसके साथ साथ हम आपको बताते चले, जमान खान डेथ ओवर्स में गैर मामूली बॉलिंग करने वाले लाहौर कलंदर्स को 2 एडिशंस में लगातार कामयाबी दिलाने में अहम किरदार अदा करने वाले फास्ट बॉलर जमान खान भी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की जानब से खेलेंगे। उनकी विटेलिटी ब्लास्ट में भी कारकर्दगी खासी अच्छी रही है, 20 से ज्यादा उन्होंने विकेटें हासिल की थी, और जैसा कि हमने आपको बताया कि शादाब खान मेजर लीग क्रिकेट जो है उसमें वो खेलते रहे। अमेरिका में 5 मैचेस खेले थे, और हारिस रऊफ और शादाब खान इकट्ठे अमेरिका से इंग्लैंड पहुंचे हैं। बर्मिंघम फियोनिक्स की जानब से खेलेंगे शादाब खान भी विटालिटी ब्लास्ट, और उससे पहले यहाँ पर इंग्लैंड में तजर्बा रखते हैं, और अब शादाब खान एक मरतबा फिर एक्शन में दिखाई देंगे बर्मिंघम फियोनिक्स की तरफ से। इस तरह शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, उसामा मीर, जमान खान और शादाब खान एक्शन में दिखाई देंगे। और अब हम आते हैं जो खिलाड़ी दस्तबरदार हुआ। जी हाँ, दस्तबरदार होने वाले खिलाड़ी हैं एहसानुल्लाह ने मुल्तान सुल्तान की जानब से PSL 8 के एडिशन में अपना मुल्तान सुल्तान की जानब से उम्दा बॉलिंग की थी, अपनी शनाख्त बनाई, और उन्होंने 150 प्लस के साथ बॉलिंग करके बैट्समैनों की नींदें हराम कर दी थी, और उसके बाद उनका मुआहदा हुआ था दी 100 के साथ। लेकिन एहसानुल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान ही कोहनी की इंजरी का शिकार हो गए थे, और उसके बाद उनके ऊपर काम किया गया, और उनके ऊपर स्ट्रेस था, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए। डेब्यू किया था उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी वो एक्शन में दिखाई दिए थे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी जो ये इंजरी थी वो बढ़ गई थी, और अब इस इंजरी की वजह से वो क्रिकेट से दूर हो गए। उनका नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब जारी है पिछले 4 से 5 हफ्तों में, लेकिन उनकी कोहनी की इंजरी में जो है वो कमी नहीं आ सकी। अभी मजीद उन्हें वक्त दरकार है कम बैक करने के लिए। अभी उनका रिहैब जारी है, अभी उन्होंने फुल स्ट्रेंथ के साथ बॉलिंग का आगाज नहीं किया, और जरा इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि ये रिहैब का अमल अभी जारी रहेगा, और इस तरह एहसानुल्लाह की इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं है। लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वो
इंडिया जाएँगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए और उससे पहले एशिया कप में भी खेलेंगे, अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ भी खेलेंगे और इंडिया में उनकी बॉलिंग के हवाले से, स्पीड के हवाले से ख़ासे इंटरव्यूज़ भी हुए थे, लेकिन अब उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रही है। अफ़गानिस्तान और एशिया कप के लिए तो उनका मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह एहसानुल्लाह वो खिलाड़ी हैं जिन्हें अपनी इंजरी की वजह से दी 100 से दस्तबरदार होना पड़ा है। जी हाँ, 100 में उनका डेब्यू था, मुआहदा हुआ था, अच्छा खासा मुआहदा था उनका, लेकिन कोहनी की इंजरी ने उन्हें इंग्लैंड नहीं जाने दिया और वो दी 100 से दस्तबरदार हो गए हैं।